देखिए, जो कल वोटिंग हुई है उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आने वाली और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक लहर चल रही है जिसका अंदाजा कल हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो अपार वोटिंग हुई है वो साफ संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार से नाराज है और वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रही है। बिहार में कम वोटिंग हुई है क्योंकि वो जो इलाका था वो काफ़ी गर्म इलाका माना जाता है और उन सब इलाकों में पहले भी कोई बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं होती क्योंकि कुछ क्षेत्र तो नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र माना जाता है। लेकिन हम लोग यूपी में 73 से 74 होंगे, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बिहार में भी बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और जहां भी वोटिंग हुई है उसमें मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता आगे निकल रही है। मैं खुद कई राज्य का दौरा करके आज दिल्ली लौटा हूं और मैं ये प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि साउथ में भी, केरल के अंदर, आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जिसके बारे में पहले हमें बहुत सारी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार केरल में भी मैक्सिमम सीट हम जीतेंगे। तेलंगाना में भी, तेलंगाना के अंदर जो वोटिंग हुई है, लोगों ने मन बनाया है कि विधानसभा में उन्होंने केसीआर को दिया और प्रधानमंत्री जी के लिए वोट किया। प्रधानमंत्री की पसंद वहाँ मोदी जी हैं, तो देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है। कांग्रेस कितना भी दुष्प्रचार कर ले, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि वो मजबूत नेता है और देश के लोग एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं। देखिए, योगी जी ने मायावती जी को सिर्फ रिस्पॉन्ड किया था, धर्म के नाम पर वोट मांगा मायावती जी ने। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं और जागीर समझ के उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। योगी जी ने सिर्फ कहा कि उनके ऊपर सबका आशीर्वाद है, तो इन बातों का जवाब चुनाव आयोग को योगी जी की तरफ से चला जाएगा। लेकिन शुरुआत तो मायावती जी ने की। जब कोई शुरुआत कर दे तो जवाब का अधिकार तो है, देर से आए या वक्त पे आए या हम इंतजार करें कि हम चुनाव के बाद जवाब देंगे। जवाब मिला और योगी जी ने जवाब दिया। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को ककहड़ा पढ़ना आता है। वो जिस दल में जाएंगे उसी दल का गुणगान करेंगे। जो भाषण उन्होंने मोदी जी के लिए दिया था वही भाषण जाके सोनिया जी के लिए दे दिया। उनके पास रटे रटाए कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं, और वो रटे रटाए शब्द को जिस दल में जाएंगे, भाजपा में थे तो भाजपा की जय जय करते थे, अब कांग्रेस में है कांग्रेस की करते हैं। कल अमरिंदर सिंह उनको ठीक कर देंगे तो दूसरे दल में जाएंगे तो उसकी जय जय करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की बात को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह गंभीरता से नहीं लेते उनको, तो हम लोग क्यों गंभीरता से ले लें उनको। एक परिवार इस देश को परिवारवाद का सिंबल देना चाहता है और गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है तो सब सोने के चम्मच वाले लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ इशारा किया है। देखिए, एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है खासकर यूपी में कि दलित को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है। वोट का अधिकार सबका है और ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग हमारे वोटर को भी, जो हमें वोट कर रहे हैं उसको भी वोट की इजाज़त देता है और जो हमारे विरोध में वोट कर रहे हैं उसको भी इजाज़त देता है। लेकिन दुष्प्रचार करना, ये लोग हार मान चुके हैं। इन लोगों ने देख लिया कि मोदी मोदी हो रहा है बूथ पर भी, इसलिए
इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये मायावती जी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ सीखा है या नहीं सीखा है? इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद इतना घटिया इल्जाम चुनाव आयोग पर, क्या संदेश देना चाहते हैं ये? और कौन सा बिल्डिंग बनाया इमरान खान ने, और ऐसा दर्द बालाकोट का है कि 40 दिन बाद भी दर्द जा नहीं रहा। और इस तरह से बालाकोट को और प्रचारित कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि जिस तरह की मार पड़ी है, ये मार तो भूलने लायक नहीं है। जब ज्यादा गहरी मार पड़ती है तो कोई भी हवा चलती है तो उसमें दर्द होता है। तो इमरान खान को दर्द होता है तो बालाकोट सबको लेकर जाते हैं, वहाँ की ISI, वहाँ की फौज, वहाँ के जिहादी शर्म से सर झुका हुआ है कि बड़ी बात करते थे, हिंदुस्तान ने घर में घुसकर मारा उनको, तो अब वो झेप मिटाने के लिए जर्नलिस्ट को लेकर जा रहे हैं। बालाकोट के विषय पर अभी तक वो उबर नहीं पाए। भाई NRC तो हम लागू करना चाहते ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो बात सही कही है, और अब वक्त आ गया है 370। कितने बार इसका कोई लाभ हुआ है जम्मू कश्मीर को? कभी नहीं हुआ, न जम्मू कश्मीर की आवाम को हुआ। जो अधिकार शाहनवाज हुसैन को भारत के नागरिक के तौर पर है, वही अधिकार तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब को है। तो वो इसको धर्म से, मजहब से, कश्मीरियत से जोड़ने की जगह हिंदुस्तानियत से जोड़ें तो ज्यादा फायदा होगा। अगर 370 बहुत बेहतरीन है जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर की तो बहुत तरक्की हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो भी तरक्की हुई नरेंद्र मोदी जी ने या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसके बाद तो सिर्फ वहां पर या तो बंदूक का राज रहा, या बंदूक का राज की सोच कर जो रखने वाले, जो आतंकियों को मदद करने वाली सरकारें रही। तो इसलिए 370 का कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। सर, एक कांग्रेस में चुनाव को जीतने के लिए, देखिए, हम लोग देश का गुणगान करते हैं, देश के सैनिक का गुणगान करते हैं, भारत के तिरंगे का गुणगान करते हैं, इस देश के शौर्य का गुणगान करते हैं। तो क्या अपने देश के बारे में, अपने देश में बोलना मना है? हम चुनाव के लिए नहीं करते, लेकिन हम अपनी बातों में सुबह से शाम तक इस देश की सेना को, इस देश की वायु सेना को, इस देश की नेवी को, इस देश के तिरंगे को हम उसका गुणगान करेंगे। भारत माता की जय कहें तो चुनाव में क्या कहा जाएगा कि भारत माता की जय न बोलें? अरे, जो अच्छी बात है उसको बार बार बोलना चाहिए।